नाज़रीन, जुनैद सलीम हाजिर है हस्ब हाल लेकर। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अजीजी हाजिर है इस्लाम दुआ लेकर। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, मैंने तुमसे एक डिस्कशन करनी थी। वो जब तुमने कहा था कि महल्ले में एसोसिएशनें होनी चाहिए और महल्ले का खुद ख्याल करना चाहिए, मिल बैठ के तय करना चाहिए कि महल्ले की हिफाजत कैसे की जाए, खूबसूरत कैसे किया जाए। वो फिर मैंने अपने महल्ले से ही आगाज कर दिया था तुम्हारी इस नसीहत का। वो एसोसिएशन हमारी महल्ले की बन गई है और उन्होंने सब ने मिल के एसोसिएशन का सदर भी मुझे बना दिया हुआ है। बना नहीं दिया, तुम जबरदस्ती बन गए थे। नहीं नहीं यार, मान से खुद बनाया। मुझे आड़ू ने पूरी बात बता दी है यार, जो तुमने धांधली की है। यार खुद उन्होंने बनाया, मैंने तो उनको सिर्फ प्रपोजल दी थी कि देख ले अगर मैं सूट करता हूं तो। उन्होंने कहा ये सब आपसे ही ज्यादा कौन सूट करता है। बल्कि महल्ले के बच्चे तो कुछ दिन पहले मेरे घर की दीवार के ऊपर यरदारी हाउस भी लिख गए। वो तो मैंने मटवाया। मैंने कहा कहीं आके पुलिस मुझे ही ना मारने शुरू कर दे। अकल करो, क्या कर रहे हो, ये कौन सा यरदारी है। उसे साथ कूड़ा भी पड़ा हुआ और गटर का ढक्कन भी गया है। अब यार वो महल्ले वाले कल आए हुए थे मेरी तरफ के, ये साहब जो जिस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं महल्लों में, इलाकों में, कोई 20-25 असला लाइसेंस होने चाहिए महल्ले के। अच्छा, तो मैंने कहा बिल्कुल बड़ी अच्छी है आपने ये तजवीज दी है, तो कोई बात नहीं, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा डिस्कस क्या करनी है, अकल कर, लाइसेंस बनवा के दे, मैं तुम सदर हो महल्ले के। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सिर पे उधर हामी पा रहा हूँ यार, वो लाइसेंस तो बनवा दो, 20 को चलो बनवा दो कम ही। वाह यार, असला लाइसेंस तो ऐसे कह रहे हो जैसे कागज के जहाज बनवा दूं। यार बनवा दो, इतने तगड़े बंदे हो तुम असला लाइसेंस नहीं बनवा के दे सकते यार, हर बंदा बनवाता फिरता है। अच्छा चलो, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले तुम मुझे ये बात समझाओ कि इस बात की क्या जस्टिफिकेशन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की आड़ में हर शख्स जो है वो असला खरीदना शुरू कर दे। यार लाइसेंस वाला असला कह रहा यार ये अच्छा, जो लाइसेंस वाला असला होता है उससे बंदे नहीं मरते, उससे जुर्म नहीं सरजद होते। हमारी ये अजीब एक मंतक बन गई है, अजीब साइकी बन गई है कि ये जो लाइसेंस्ड असला है इसको हमने एक तकदीस दे दी है। इसको एक हम एक कोई इस तरह समझते हैं कि जैसे ये इस बात की जमानत है कि पूरा मुल्क जो है वो अमन का गहवारा बन जाता है। तुम्हें पता है इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पूरे मुल्क में 2.5 करोड़ से ज्यादा असलहा मौजूद है, यानी छोटा असलहा 2.5 करोड़ से ज्यादा की तादाद में मौजूद है। यानी पाकिस्तान की कुल आबादी अगर 17 करोड़ है तो उससे अंदाजा लगा लो उनमें से 2.5 करोड़ लोगों के पास असलहा मौजूद है। 2.5 करोड़ असला, इसमें सारी 33-10 पिस्तौलें या डबल सेम वाली भी हैं। यार 2.5 करोड़ तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मोबाइलों का जिक्र कर रहे हो। भाई असलहे की तादाद बता रहा हूं, असला है जिसमें से गोलियां निकलती हैं, इंसान मरते हैं। तो ये लाइसेंस वाले हैं इसमें यही तो हमारा अलमिया है, यानी हमारा कैसा मुल्क है, कैसा माशरा है, कैसी हम कौम है कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक किस्म के स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। ये अभी सिंध के जो आईजी हैं वाजिद दुरानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सिर्फ सिंध में 1947 से लेकर 2001 तक, यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर 2001 तक 53 सालों में कुल 50,000 असलहा लाइसेंस जारी किए थे। उसके बाद 2001 से लेकर 2011 तक 10 गुना ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा असलहा लाइसेंस जारी किए, यानी 53 बरसों में सिर्फ 50,000 और उसके बाद 10 बरसों में 5 लाख असलहा लाइसेंस सिर्फ सिंध में जारी किए गए हैं। ये क्या किए? डर के फिर बंदा यही कुछ करता है। और इससे ज्यादा लर्जा खेज बात यह है कि कुछ अरसा पहले खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट ने यह रिपोर्ट दी थी कि सूबे में 35 लाख से ज्यादा असलहा लाइसेंस मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें से हुकूमत के पास सिर्फ चंद हजार का रिकॉर्ड या डाटा मौजूद है। यानी असलहा लाइसेंस का रिकॉर्ड ही हमारे सूबों के पास नहीं है। 35 लाख असला लाइसेंस जी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। लो जी, ये सिर्फ मुझे डरा रहा है और कोई ऐसी बात नहीं। तुम मुझे ये लेक्चर ना दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी प्रोफेसर जुनैद सलीम साहब। मेरा वो आड़ू गर्नेड जो दोस्त है उसके मामू जो है वो एक एमपीए के पास बड़ा आते जाते हैं, मैं उनको कह के एमपीए से बनवा लूं। हाँ, एमपीए से तुम बनवा सकते हो। मैं तो ये समझने से भी कासिर हूं कि किस खिदमत के एवज हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको ये रेवड़ियों की तरह असलहा लाइसेंस तकसीम करने का इख्तियार दिया गया। तुम्हें पता है एक एमएनए या एक जो सेनेटर है उसके पास 10 ममनुआ बोर के
और 20 से ज़्यादा वो गैर ममनुआ बोर के लाइसेंस जारी कर सकता है या जारी करवा सकता है। और एक MPA जो है वो गैर ममनुआ बोर के 5 और गैर ममनुआ बोर के 10 लाइसेंस जारी करवा सकता है। यानी असलहा लाइसेंस के इजरा का कानून साजी से क्या ताल्लुक है यार? यार अगर ये सारी गुफ्तगू तुम मेरा जब लाइसेंस बन जाए उसके बाद कर लो तो ठीक नहीं है। तो तुमने खुद ही मौजू छेड़ा है, मैंने क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो? अब मैं आड़ू ग्रेनेड के मामू के पास साथ मिलके जाऊं MPA के पास, आगे से MPA कह दे चलो दौड़ो तो तुम दौड़ जाना। तुम्हारे पास एक बड़ी जबरदस्त सिफारिश मौजूद है, तुम अपने मुर्शद को कहना। ओह अच्छा जी, मान सदके जाऊं अपने मुर्शद के। आए हाय हाय, मुर्शद मेरे भी लाइसेंस और बढ़वा तुम्हारे देते। मुर्शद का तो काम ही सारा दिन ये है, वो तो असला लाइसेंस ही सारा दिन जारी करते रहते हैं। क्या उन्होंने क्या गिलानी असला डीलर की दुकान खोल ली? पागल वाली बात किया करो यार। तुम्हारे मुर्शद रोजाना 220 असलहा लाइसेंस जारी करते हैं माय 220 जनाब। इतनी हलीम तबीयत और ठा 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 ठा। यार ये मेरे मुर्शिद वजीर आज़म है या असला ब्रांच के इंचार्ज है? मैं फजूली कह रहे हो 220, तुम मेरे मुर्शिद के साथ होते हो 24 घंटे। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा ना, इतनी बड़ी बात अपनी तरफ से तो कह भी नहीं सकता। अखबारी रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं अपने इक़्तिदार के पहले 21 माह के दौरान तुम्हारे मुर्शद पाक ने जो गैर ममनुआ बोर है उसके 1 लाख और ममनुआ बोर के 38,800 लाइसेंस जारी किए। बस इतनी हिम्मत थी। और सुनाऊं? ये अखबारों वाले तो वैसे ही मेरे मुर्शिद के खिलाफ हुए। सुनो तो सही। और इसमें से 22,500 से ज्यादा लाइसेंस ऐसे हैं जो तुम्हारे मुर्शद पाक ने सादा कागज पर दस्तखत करके दे दी। हैं वो सादा तबीयत के तो सादा कागज पे उन्होंने दस्तखत करने हैं। यार वैसे ये अवाम के पास कितना को टोटल असला होगा? यही तो मैं मातम कर रहा हूं कि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, कोई आदाद शुमार ही नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारे पास कितना कुल असला और कितना इवन लाइसेंस्ड असले का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। होए 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 होए, ये देखो 20-25 साल पहले की बात है। ईमान से जिस घर में कोई असला होता था ना, वो दुनाली बंदूक पुरानी सी या इस तरह की कोई चीज, तो बकायदा आले दुआले 5-6 मोहल्लों में मशहूर होता था। और पता है तुम्हें, भुट्टा साहब ने पिस्तौल रखी हुई है, उनके वालिद की पिस्तौल है उनके पास अभी तक। जुम्मे वाले दिन बैठ के उसको साफ कर रहे होते हैं। और भुट्टा साहब ने भी उस वक्त निकालनी जो किसी वक्त है महल्ले में कोई चोर शोर आ जाना ना, तो शोर पड़ जाना महल्ले में, तो भुट्टा साहब ने भी मोटे पे लटका के बाहर आ जाना। हुआ क्या है, क्या बात है, किधर है चोर, मुझे बताओ। कभी उन्होंने उतार के उसको बुलेट चढ़ाते हुए नहीं हमने देखा, या उसको कभी चलाते हुए नहीं हमने देखा। ना हाँ, वो चलाते बस हुए पिस्तौल देखा, होती। ना शेखी बिखारते हुए देखा, ना रोब और धौंस जमाते हुए देखा उस असले की बुनियाद पर। यानी जो मोहल्लों में सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी होता था उसके पास एक लाइसेंस्ड असला मौजूद होता था। और अब तुम देख लो, जो छछोरे कनटुट्टे किस्म के लोग हैं, बदमाश हैं, उनके पास असला है और वो बड़े फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि जी लाइसेंस्ड असला है हमारे पास। अब तो हर दूसरे हाथ में पिस्तौल नजर आती है, वरना पहले साल में कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया होता था कि किसी के हाथ में पिस्तौल नजर आती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, पिंड में किसी तगड़े बंदे चौधरी के बेटे की शादी होती थी ना, तो वो चौधरी मोढे पे पिस्तौल लटका के चिट्टी धोती कुर्ता पहन के जाता था साथ के, जी ये लाड़े का अब्बा है। और अब स्टेटस सिंबल बन के रह गए। जितना जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतने ज्यादा असले के लाइसेंस हैं, गार्ड्स हैं, खुद उसकी जीप में क्लाशनकोव्स की, पंप एक्शंस की, फलां फलां असले की भरमार है। अच्छा, ये जो पंप एक्शन होती है ये साइकिल में हवा भी भर देती है? यार पंप जो हुई तो फिर एक्शन तो उसका इसी तरह होता होगा ना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलती है तुम्हारे मुंह से हमेशा ही गलत बात निकलती है भाई। अच्छा जी, मैं ही गलत हूं। नाज़रीन, आपकी बेहद फरमाइश पर हमारे साथ हैं जुनून की हद तक टीवी देखने के शौक में मुब्तला जनाब नाजिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वाह भाई, तारों जरा ठीक करवा दो। क्यों? बंद टीवी देखने के शौकीन का हो। जितनी लोड शेडिंग होती है टीवी तो अब ज्यादा बंद ही दिखता है। तो आप बंद टीवी के सामने भी बैठे रहते हैं? और जाहिर अब टीवी देखने का शौकीन जो हूँ तो उठता नहीं हूँ, बैठा रहता हूँ बंद टीवी के सामने ही। क्या पता किस वक्त किस्मत यावी कर जाए और बिजली आ जाए, और ये ना हो कि उठ के कहीं इधर उधर जाऊं तो प्रोग्राम ही मिस हो जाए। मैं क्या बताऊं तुम्हें जुनैद मियां, जब से ये लोड शेडिंग शुरू हुई है ना, मेरी तो यूनिफॉर्म ढीली हो गई है। यूनिफॉर्म क्या मतलब? ये यूनिफॉर्म है ना मेरी टीवी देखने की। अच्छा यकीन मानो 3-4 इंच कवर कम हो गई। अच्छा।
भाई जो प्रोग्राम अच्छा लग रहा होता है, जो ही लाइट जाती है साइकिल पकड़ के दौड़ता हूँ बड़े भाई के घर। अच्छा बाकी प्रोग्राम थोड़ा सा उधर देखता हूँ, बिल्कुल सही। उधर से बिजली जाती है, साइकिल निकालता हूँ, दौड़ता हूँ सिस्टर की तरफ। अच्छा, बैठ कर ड्रामा देख रहा होता हूँ, वहां से भी कुछ देर के बाद निकलना पड़ता है। क्यों वहाँ पे भी बिजली चली जाती है? और लाइट जाए ना जाए, लाजमन किसी ना किसी ड्रामे में कोई ना कोई किरदार जरूर कह देता है भाई बहन के घर भाई कुत्ता। फिर वहां से नहीं निकलना पड़ता भाई। अच्छा जुनैद भैया ये बताओ, ये जो टीवी के अंदर बैठे होते हैं लोग, इनको ये कैसे पता चल जाता है कि टीवी के बाहर कौन कहाँ बैठा हुआ है? बताया आया होगा तो भाई हंस रहा है। तुम्हारा नाम कौन सा? नाजिया बेगा, जैसे दौरा पड़ जाता है हंसी का। अच्छा चलिए ये बताएं कि आजकल आप टीवी पे कौन सा प्रोग्राम शौक से देख रहे हैं? भाई वही देख रहा हूँ जो सारे मुल्क में नजर आ रहा है, क्या? अंधेरा। अच्छा, अंधेरा उजाला। नहीं भाई सिर्फ अंधेरा। हैं? टीवी में तो अंधेरा ही नजर आता है, उजाला देखने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। अब तो टीवी को ऊपर रख के या रोटी खा लेता हूँ या टीवी के अंदर देख के बाल बना लेता हूँ। और देखो कैसी बरकत है कि रिमोट के साथ ही बात बना लेता हूँ। आजकल तो टीवी पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम चल रहा क्या? है, चिराग तले अंधेरा। लाइट गई होती है, टीवी के ऊपर मोमबत्ती रखी होती है, नीचे अंधेरा होता है। अब टीवी बीवी छोड़ो, अब तो ज्यादातर मैं बीवी की शक्ल देखता रहता हूँ, बीवी मेरी शक्ल देखती रहती है। ना उससे देखी जाती है ना मुझसे देखी जा रही है। क्यों? भाई एज का चक्कर है सारा। आहा, लो भाई एक तारीखी बात बता रहा हूँ। एक एज ऐसी होती है कि बंदा टीवी में से भी बीवी देख रहा होता है, आहा। और एक एज ऐसी होती है कि बंदा बीवी में से भी टीवी देख रहा होता है। ये क्या बात हुई? भाई यूं कह लो कि एक एज ऐसी होती है कि बंदा टीवी देख रहा होता है तो उसमें में से भी बीवी ढूंढ रहा होता है। हर हीरोइन देख के तो ये सोच रहा होता है कि ऐसी बीवी लाऊंगा। अच्छा, और फिर एक एज ऐसी आती है कि बंदा बीवी देख रहा होता है तो टीवी नजर आ रहा होता है। क्या मतलब? जलजला आ गया, गाड़ी दरख्त से लग गई, 3 मंजिला इमारत गिर गई, कोई अच्छा ख्याल नहीं आता जेल में। आया होगा भाई, आया होगा। ऐसी बातों पे हर मजलूम शौहर को मजा आता है। नहीं खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है तो आप कॉमेडी पर उतर आए। कॉमेडी मैं नहीं कर रहा भाई, कॉमेडी तो हुकूमत कर रही है आवाम के साथ। हाँ वो कॉमेडी से याद आया भाई, मुबारक हो आप लोगों को। वो सुना डॉक्टर यूनुस भट्ट भी दुनिया पे आ गया। हाँ खैर है मुबारक। मुबारक। शुक्र है यार, कई सालों से उम्मीद से था, अब दुनिया पे आया। क्या नाम क्या रखा है? नाम अभी सोच रहे हैं। भाई जो भी नाम रखो, डॉक्टर यूनुस भट्ट खुद बहुत बड़ा नाम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं ना, इस तरह डॉक्टर यूनुस भट्ट के कलम से गुदगुदियां झड़ती हैं भाई। भाई ये तो ऐसा डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर है, नुस्खा लिख के देता, मरीज हंसना शुरू हो जाता है। ये तो दीवार के ऊपर कुछ लिख दे, दीवार उछलना शुरू हो जाती है भाई। भाई ये तो ऐसा कमाल आदमी है, अपने कुर्बानी वाले बकरे के ऊपर अपने हाथ से ईद मुबारक लिखा, बकरा हंसना शुरू हो गया। कसाई तांग आके पूछने लग गया, अबे कौन सी फिल्म देख बैठा है? मजा नहीं आएगा, आएगा भाई, डॉक्टर यूनुस भट्ट आ गया, मजा आएगा। वो क्या शायर कहता है कि तेरे आंधे खड़ाक बड़े होंगे, मजा माया होंगे। अच्छा मलिक साहब, ज्यादा शौक से एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं या न्यूज चैनल देखते हाँ नहीं, पहले सारे चैनल देखा करता था, स्पोर्ट्स चैनल भी, एनिमल चैनल भी, न्यूज चैनल भी, एंटरटेनमेंट चैनल भी। अब तो भाई सिर्फ न्यूज चैनल देख लेता हूँ, सब कुछ उसी में आ जाता है। हैं? अच्छा, अब तो न्यूज चैनल ही 5 in 1 हुआ हुआ। क्या मतलब? और पहले मैं बड़े शौक से स्पोर्ट्स चैनल देखता था, उसमें वो WWF वाली कुश्तियां बड़े शौक से देखता था। अच्छा, अब तो वो भी न्यूज चैनल पे नजर आ जाती। कैसे? कहीं भी कुछ 4 बंदों का जुलूस निकलता है, पुलिस वहां पहुंचती है तो WWF शुरू हो जाता है। एनिमल चैनल पे मैं मासूम और निहत्थे जानवरों का शिकार देखा करता था, वो भी हम सब कुछ न्यूज पे मिल जाता है। भाई हम न्यूज चैनल पे आए रोज बेचारे जानवरों की बजाय इंसानों का शिकार दिखा रहे होते हैं। और क्या जरूरत है जानवरों का शिकार देखने की? रह गया एंटरटेनमेंट चैनल, न्यूज में जैसा फिल्मी खबरों का तड़का लगता है ना, भाई सारा एंटरटेनमेंट चैनल की कसर निकाल जाता है। बल्कि यकीन करो जुनैद भाई, घर में जो बच्चों के सोने के बाद गानों की सीडियां देखा करते थे ना, अब उसके टोटे भी न्यूज के पीछे चला देते हैं। पहले इलीगल तरीके से देखते थे, कोई अब लीगल तरीके से देख रहे हैं।
अब तो भाभी तुम्हारी गुस्से भी नहीं हो सकती, साफ कह देते हैं, हम तो कह देते हैं, साफ कह देते हैं, भाई न्यूज देख रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें? भाई पहले तो एकदम तुम्हारी भाभी ऊपर से आ जाती थी तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती थी। वो अगर गुस्से में कहती थी क्यों देख रहे हो ये, उसे कहना पड़ता था भाई इसलिए देख रहा हूँ, करीना की शक्ल तुमसे मिलती है इसलिए देख रहा हूँ, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यकीन करो जुनैद भाई, वो जो फिल्मी खबरें होती है ना, उसके पीछे अगर आवाज ना भी हो ना तो सारी समझ आ रही होती है कि भाई चल क्या रहा है। खबरें तो फजूल सी होती हैं, करीना को जुकाम हो गया, करीना की बकरी ने बच्चा दे दिया, करीना ने सलमान खान की तरफ हंस के देखा, वो खबर तो कोई इतनी अहम नहीं होती। मगर जो इन खबरों के ऊपर वीडियो चल रही होती है ना भाई, वो बड़ी फिक्र अंगेज होती है। यहाँ वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। शरीफ फैमिली से मुतालिक बयान मंसूब करने पर सदर जरदारी की राजा रियाज पर बरहमी। इस नादान दोस्त को ऐसी बातें मीडिया पर नहीं करनी चाहिए थी। क्यों जी, देखा तुम मुझे जानते हो कि तुम राजा रियाज के मुताल्लिक गलत बातें करते हो। देखो अब जरदारी साहब भी मान गए, उन्होंने भी राजा रियाज की सरजनाश की है। सरजनाश क्या होता है? सरजनश होता है। सरजनाश होता है, सर से पकड़ के जनाश करते हैं, और बड़ी मुश्किल से सरजनाश की है क्योंकि सिर पे बाल ही बड़े काट है। उन्होंने कहा कि राजा रियाज है, जो मैं तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ सिवाय उसके तुम बाहर जाके सारा कुछ ही बता देते हो यार। उन्होंने तो लतीफ खोसा साहब से भी कह दिया है, खोसा साहब इधर दही बंद करो। और खास तौर पे जब चिट्टा जीरा डाल के पिए ना दही, वो तो बिल्कुल बंद करो, उससे इसको कुकी चढ़ती। हैरान हो गया हूं मैं तो यार, कैबिनेट मीटिंग में चाय में मूलियां डबो के खा रहा था, वो भी पत्तों समेत। 3-4 चरगे मेरे सामने खा के कहते यार रहू मच्छी उन ठीक नहीं आन रही। मैंने कहा कि तुमने मुर्गे खाए हैं? मुर्गे कहते नहीं जी रहू मच्छी है। और मैंने कहा ये क्या दरिया से मुंह निकाल के बांध देती है? उधर मुलाजिम को कह रहा था कि यार मीटिंग में टाइम बहुत थोड़ा है, केक के पीस ना कराना, साबत ही ले आओ, बार बार उठाने से टाइम ही आया होता है। और मैं तो हैरान हो गया हूं, जब मुलाजिम ने लाके शामी कबाब मेज पे रखे हैं तो इसने केचप वाली बोतल अपनी पैंट की जेब से निकाल ली, जैसे कल्ले बंदे को देख के डाकू पिस्तौल नहीं निकाल लेता। हद हो गई है यार। जब खाना खत्म हुआ तो कोट की अंदर वाली जेब से काले नमक की ढेली निकाल के चाटने लग गया। बंद करो यार इसका दही सही, हर बात इसने बाहर जाके गलत बताई है। गलत क्या बताई है जरदारी साहब? जो आपने कहा है वही बताया उन्होंने बाहर आके। और भाई जी गलत बताया जाके, इसने बाहर जाके मीडिया वालों को कहता है जी जरदारी साहब ने कहा कि शरीफ बरादरान को दी हुई चमक मेरी है, मैं जब मर्जी वापस ले लूं। हालांकि अल्लाह जानता है मैंने खोसा साहब के सर की तरफ इशारा करके कहा था कि ये शरीफ बरादरान को दी हुई चमक मेरी है, मैं जब मर्जी वापस ले लूं। बल्कि जरदारी साहब ने तो खोसा साहब को यह भी कहा कि इसका ध्यान रखा करे। मैंने सुना कि ये मोहल्ले में आधी रात को निक्कर पहन के फिरता है और मोहल्ले के बच्चे पीछे तौड़ियां मार रहे होते। जमाते इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन ने कहा है कि ओबामा का सर 2 रुपए में भी महंगा है। अब मुनव्वर हसन साहब शरीफ आदमी है, उनको ये नहीं पता कि अब तो बकरे की सिरी भी 250 की हो गई है, और काले बकरे की सिरी तो बहुत ही महंगी है चूंकि जादू टूने के काम आती है। और ऊपर से ओबामा की सिरी हाय 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 बहुत ज्यादा महंगी है, चूंकि बड़ी बड़ी अहम जगहों पे इस्तेमाल होती है। हाँ हाँ, ये जो ट्रांसफार्मर के नीचे वो 2 हड्डियों के ऊपर नहीं सिरी पड़ी होती, वो ओबामा की तो है। एम नहीं उसके नीचे खतरा 440 वोल्ट लिखा होता। ओबामा की सिरी तो बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होती है। वो जो गिल्लड़ के ऑपरेशन के इश्तेहार में सिरी होती है ना, वो भी ओबामा की है। और जिस सिरी के नीचे लिखा होता है ना यहाँ मुंह धोना मना है, वो भी ओबामा की है। और हेयर ट्रांसप्लांट के इश्तेहार में जिस सिरी के नीचे लिखा होता है ऑपरेशन से पहले, वो भी ओबामा की है। आलमी यौम सेहत। पाकिस्तान में 81 बुजुर्गों के लिए 1 डॉक्टर है और 12 मरीजों के लिए सिर्फ 1 बिस्तर। हाय हाय हाय, देखो जरा, 81 बुजुर्गों के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है, और ये वो 81 बुजुर्ग हैं जो अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि 20% भी नहीं है, 80% बुजुर्ग बेचारे तो अल्लाह माफ करे अपने महलों में, अपने गांव में रोल रोल के फौत हो जाते। हाँ हाँ, गांव में बड़ी बुरी हालत होती है, कोई बंदा बीमार हो जाए
वो बेचारा कितने दिन तो घर ही पड़ा रहता है, घर वाले अपनी टोट के इस्तेमाल करते रहते हैं। सही। फिर को 2-3 महीने बाद अगर हकीम के पास ले जाए तो हकीम अपने टेवे लगाने शुरू कर देता है। मेरा ख्याल है इसको ठंड लगी हुई है, आप ऐसे करें अपना दूध में अंडे और छुहारे डाल के इसको पिलाएं। अच्छा। 3-4 दिन वो बेचारे दूध और अंडे और छुहारे खिलाते रहते हैं, फिर लेके जाते हैं हकीम साहब सही नहीं हुआ। ला फिर मेरा ख्याल है इनू ठंड नहीं इनू ता लगा है, अच्छा। गर्मी लगी है इनू, तुसी इंज करो इनू दूध च 7 अप ते तोह मलंगा पा के पियाओ। अच्छा। फिर 2-3 हफ्ते ये टोटका करते हैं, फिर ले जाते हैं हकीम साहब आराम नहीं आया। लो जी फिर लगता है इनू गर्मी ते सर्दी इकट्ठी लगी। इस तरह करो अंडा 7 अप च तल के खवाओ इनू। अगले दिन आके घर वाले बताते हैं हकीम साहब 7 अप में अंडा तल के उसको खुआया वो मर गया। हकीम आके से आराम से कह देता अच्छा ये नुस्खा बदलना ही पैना, ਇਹਦਾ हर बार ये ही रिजल्ट आउंदा है। अच्छा जनाया असर से पहले पढ़ा लेना, मैंने फिर शहर अपनी दवाई लेने भी जाना है। चीन के एक नौजवान ने आईपॉड खरीदने के शौक में अपना एक गुर्दा बेच दिया। हैं? जी फड़ जितना ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जुनूनी लगता है, इसका तो कंप्यूटर सेट पूरा होने तक इसके पास अपने सिर्फ कपड़े ही रह जाने। ये मामला सिर्फ चीन तक तो महदूद नहीं, अपने यहाँ देख लो हमारी यूथ किस कदर क्रेजी है इन मामलात में। यार हम तो बचपन में अपने वालिद साहब को कहा करते थे ना हमने कुल्फी लेनी है, अब बच्चा कहता है मैंने बैलेंस डलवाना है। हम ज्यादा से ज्यादा फरमाइश करते थे, मुझे नहीं पता मैंने चाबी वाला बांदर लेना है, मुझे ढोल बजाता था। अब बच्चे कहते हैं मुझे नहीं पता मैंने मेगा F62 लेना है, मुझे नहीं पता। ये क्या है? और इसी तरह के नाम होते हैं इन चीजों के। वैसे वालदैन की भी तबीयतें बदल गई हुई हैं। हमारे दौर में वालदैन पूछते थे कि सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ी है, अब वालिद पूछ रहे होते हैं बेटे सुबह उठ के अपने फेसबुक का स्टेटस अपडेट किया था। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। चलो शुरू हो जाओ ना। क्या शुरू हो जाऊं? वो तारीफ मेरी शुरू कर दो। तुम्हारी कौन सी तारीफ करूं? वही यार जो मुखबरी वाली शुरू हो जाओ। कौन सी हो सकता है मेरे पीछे पड़ा हूं कल कि जो मेरी मुखबरी की है उसकी। चलो यार तारीफ ना करो, फॉलो अप तो किया करो ना पिछले प्रोग्रामों का। कभी महीने 2 महीने बाद बंदा फॉलो अप करता है प्रोग्राम का अपने का। इसी बात पे तुम्हें फॉलो अप याद आ रहा था यार चीज हो तो होना चाहिए ना, ये को बुरी मैं बात तो इसको नहीं। बता देता हूँ। मुझे कल इन्होंने मुखबरी फरमाई थी कि बाबर अवान साहब को भुट्टो रेफरेंस केस से भी अलहदा किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कल इन्होंने मुखबरी की थी और आज प्रेसिडेंट जरदारी ने ऐलान कर दिया है। किसने बताया था तुम्हें? जरदारी साहब ने बताया था। सदरों के साथ सलाम दुआ तो होती ही है। सदरों की सदरों से? मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं भी अपनी गली का सदर बन गया हूँ। अच्छा सुना यार मैं भी स्वाद वाला सदर हूँ, कोई सीन वाला सदर नहीं हूँ। अभी परसों चौथ में जब स्कूटर स्टार्ट करके महल्ले से निकला हूँ तो महल्ले के 2 लड़के मेरे आगे आगे दौड़ना भी शुरू हो गए थे। जरा तस्हीह कर लो, वो 2 बच्चे तुम्हारे आगे नहीं पीछे थे और ऊ नहीं ओ कर रहे थे। वो जो ओए ओए कर रहे थे वो तो 8-10 थे पीछे लगे हुए, मैं अगले 2 की बात सुना रहा हूँ तुम्हें। जब कभी मेरी मुखबरी सही साबित हो जाती है तो वो उस पे कान लपेट यार दिया तुम्हें था। खुद पता नहीं होता तुम्हारी कौन सी मुखबरी सच साबित हुई है कौन सी गलत। तुम्हें पता है कि पिछले चंद माह के दौरान तुम्हारी सबसे बड़ी मुखबरी कौन सी सच साबित हुई है? पता है तुम्हें? कौन सी वाली? तुम खुद बताओ, तुम्हें याद भी नहीं वो होना। पता है मुझे, मैं खुद नहीं बताता, कहीं फड़े ही न जाऊं मैं। कौन सी? इसे जरा पूछो कौन सी? डर रहा है, कहता सुप्रीम कोर्ट में केस है, मैंने नहीं बताना। यार ना ऐसे किया करो यार, जो हलीम सी होती है मुखबरियां वो बता दिया करो बस। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है आजकल जिसका डंका बज रहा है, ये जो मुर्शद पाक के बेटे का वो जो ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल आ रही involvement है, है। वो सबसे पहले ये इन्होंने मुखबरी फरमाई थी। वो तो मेरे मुंह से निकल गई थी, मैंने फरमाई तो नहीं थी ना। चलो यार उसको छोड़ो, ये जो कल मुखबरी की यार आज पूरी भी हो गई है, इसका तो कोई अनाम शनाम दो ना। अच्छा हाँ यार फौरन अच्छा रिजल्ट मिला है तुम्हें, देखो तो सही। आइंदा मेरी मुखबरी से भी डरना और मेरी बादुआ से भी डरना।
अगले दिन पूरी हो जाती है। और मुझे दानिशवारी समझना, कहीं मुझे मलंग समझना शुरू कर दो। अच्छा यार, ये फॉलो अप के चक्कर में मैं कल का भी एक जिक्र कर दूं, ये जो कल हमने मोबाइल के SMS का नाजायज इस्तेमाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल, नाजायज इस्तेमाल किया नहीं था, नाजायज इस्तेमाल का जिक्र किया था, निशानदेही की थी। चलो बीच में जिक्र डाल लो यार, क्या हो गया। उस पर भी हमारे व्यूअर्स ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है और मुझे कल से लेकर आज अभी कुछ देर पहले तक मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में ऐसे मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि उन्हें आज उसी किस्म के जब मैसेजेस मौसूल हुए हैं अपने मोबाइल पे, उन्होंने बड़े हार्श कमेंट के साथ वो वापस कर दिए कि हम आपके इस तरह के जो लतीफ़े हैं उन पर नहीं हंसेंगे और हमें आपके ऐसे जोक्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बड़ा ही अप्रिशिएबल एटीट्यूड है हमारा। अगर हम इसको यानी पूरी कौम इसको इज्तमाही तौर पर इस रवैये को अपना ले तो हम एक जो बड़ा जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं हमारे दरमियान, उसका हम तदारुक कर सकते हैं। हाँ यार, सुनने वाले और समझने वाले बेशुमार लोग हैं, बड़ी अक्लमंद कौम है अल्लाह के फजल से। बस जरा वो ध्यान पढ़वाने वाली बात होती है। तुम्हें याद है एक दफा हमने ये किया था कि हम बच्चियों के जहेज के लिए अब लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैंकों में रख देते हैं कि हमारी बच्ची की शादी होगी तो उसको शान से ब्याहेंगे। उस पे तुम्हें याद है कि बंदे ने फोन करके कहा था कि अजीजी साहब और जुनैद और अजीजी साहब कहा था। हाँ, जुनैद और अजीजी साहब कहा था। पहले जुनैद कहा था, फिर अजीजी कहा था। जी नहीं, पहले अजीजी कहा था। यार ये रटाना डाला करो। उसने कहा था कि अजीजी साहब, मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए 2.5 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया हुआ था। आपका ये सेगमेंट सुन के, आपकी गुफ्तगू सुन के मैंने वो सारे का सारा पैसा निकलवा दिया है और उसमें से इंशाल्लाह मैं गरीब बच्चियों की शादियां करूंगा। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब मेरी बच्ची की शादी होगी अल्लाह ताला मुझ पे भी रहमत करेगा और मेरी बच्ची की भी शादी ठीक होगी। ये यकीन होना चाहिए। और तो यकीन करो कि मुझे ना, जब भी हम हस्बे हाल में किसी मसले की तरफ निशानदेही करते हैं, किसी सोशल प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते हैं, तो मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती कि हुक्मरानों ने नोटिस ले लिया, क्योंकि ये हुक्मरान कोई एहसान नहीं करते। हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ है कि वो बगैर मीडिया की निशानदेही के ही इस बात का नोटिस लें। लेकिन चले, हमारे कहने पर, हमारी तवज्जो दिलाने पर ही अगर नोटिस ले लेते हैं तो उनकी मेहरबानी। लेकिन मुझे उससे कहीं ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब लोग हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं कि आपने फ़लाँ मसले की निशानदेही की है और हमने अपने एटीट्यूड में फ़लाँ तब्दीली की है। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ यार, कई दफ़ा तो हमारी गुफ्तगू पे नायरीन ने मुझे ऐसे SMS भी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अजीजी तेरे सदके जाओ। ये कैसे SMS में आ गया पुमा तुम्हारा? यार उन्होंने लिखा कि अजीजी PUMA क्या बनता है? पुमा ही बनता है। पुमा तो प्यूमा भी है, यानी उन्होंने ये भी कहा होगा अजीजी प्यूमा, यानी अजीजी चीते के मुंह वाला। नहीं ये दलेर बहादुर। यार पुमा और चीज है, प्यूमा और चीज है। प्यूमा जानवर होता है। मुझे इतना ना बेवकूफ समझो, मैंने चंद साल जानवरों में भी गुजारे हुए। यार तुम आज ये मसला हल कर दो, तुम मुझे रोजाना कहते हो मुझे इतना बेवकूफ ना समझो। मुझे एक दफा बता दो मैं तुम्हें कितना बेवकूफ समझूं। माइनस, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो जो हमने अपनी मदद आपके तहत महल्ले की सफाई करने का भी जिक्र किया था कि हमें चाहिए कि अपने महल्ले में अगर किसी खाली प्लाट में गंद पड़ा हुआ है या गली में कोई गंद है और वहां पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही सफाई की, उस पे भी बड़े SMS आए थे और लोगों ने कहा था कि यार वेरी गुड, ये वाकई आपने ठीक बात की है। हर चीज हम सदर पे और वजीर आजम पे और वजीर आला पे डाल देते हैं, ये खुद भी करना चाहिए। सिर्फ सफाई का नहीं, हमने यानी लोकलाइज्ड किस्म की जो सिविक सेंस है उसकी बात की थी कि मोहल्लों की सतह पर अपने जो मकामी मसाइल हैं उनको हल करने की सही करनी चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे मामला हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा माली वसाइल दरकार नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक सेंस डेवलप करनी है अपने अंदर कि हम मिलकर ये छोटा सा मसला हल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाब में मुझे यानी सैकड़ों की तादाद में ऐसे मैसेजेस आए हैं कि हमने ये तजर्बा किया और ये तजर्बा बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, अक्सर लोगों ने ये एसोसिएशन बना ली हैं। हाँ, जो चंद मोहल्लों में जिन्होंने नई एसोसिएशन बनाई उनको सदर नहीं मिला होगा, अब हर मोहल्ले में अच्छा, तो तुम्हें एक दिलचस्प बात बताओ, हमने अपने उस सेगमेंट में उस गुफ्तगू में जिक्र किया था कि अक्सर जगहों पे जब ऐसी तंजीमें बनेंगी या एसोसिएशंस बनेंगी
तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी ये चौधराहट की कि जी मैंने सदर बनना है। और जब लोगों ने हमें रिस्पांस किया, उनमें बहुत सारे व्यूअर्स ने लिखा है कि आपने बिल्कुल बजा निशानदेही की थी कि जैसे ही हमने एसोसिएशन बनाई है तो जो रिवायती किस्म के सियासतदान हैं मोहल्लों में वो सामने आ गए, खुम्बियों की तरह सामने आ गए और उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया है। और वो जो एक इज्तिमाई सेंस है, इज्तिमाई जो जज्बा है मसाइल के हल के लिए, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। यार 4-5 बंदे होना समझदार तो उधर ये प्रॉब्लम बढ़ती है कि नहीं जी मैं तगड़ा हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं। जिस महल्ले में हो ही सिर्फ कल्ला ये तो फिर अगले कहते हैं कि यार नो कमेंट्स। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा। ना यार ना तुम्हारी मेहरबानी है, बैतबाजी का पहला शेर मुझे ही पढ़ने दो बस। नहीं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पहला शेर मैंने पढ़ना। नहीं जी मैं पढ़ूंगा भाई, ये असूल है बैतबाजी का, जो पिछला मुकाबला जीता होता है वही पहला शेर पढ़ता है। तो इसीलिए तो पिछला मुकाबला मैं जीता था, मैं ही पढ़ूंगा। भाई पिछला मुकाबला मैं जीता था यार, मैं जीता था। भाई मैं जीता था, रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। रिकॉर्डिंग उठा के क्या मतलब, टीवी उठा के देखूं कौन जीता। अच्छा प्रोड्यूसर साहब से पूछ लो, प्रोड्यूसर साहब से पूछ लो कौन जीता था। कौन जीता था यार? अदरीस साहब। बस तसल्ली हो गई। चलो फौरन टाइम प्रोड्यूसर साहब आज फिर आपकी गाड़ी पंचर होनी है। कल इसकी गाड़ी पंचर हुई है, मेरे तरले करता रहा, पाना देना ये स्कूटर का, मेरा पाना गुआच गया। मैंने कहा चलो दौड़ो। अच्छा जी, पहला शेर है, उसे रोकते भी तो किस लिए, वो जो शहर दिल था उजड़ गया, वो जो ख्वाब था वो बिखर गया। कभी मौसमों की नजर लगी, कभी वाहमों ने डरा दिया, कभी जिंदगी की किताब से हमें जिसने चाहा मिटा दिया। बस इसीलिए वो जो जा रहा था तो दूर तक, उसे देखते ही रहे मगर न दी उसको सदा, उसे रोकते भी तो किस लिए। यार जो बस निकल जाए उसे कहाँ रोका जा सकता। लिए ये से शेर पढ़ो। लो जी, फिर मैं भी आज तुम्हें ऐसे प्यारे शेर सुनाऊंगा कि तुम दंग रह जाओ कि आइए जी। ओ यूट्यूब ब्रूटस। ये यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मट्टी का फना होने से डरता है। ब्यूटीफुल। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ब्यूटीफुल। वाह जीजी वाह। वो इसलिए कह दिया वाह जीजी वाह, तेरे सदके जाऊं और मैं सदके जाऊं। 3.5 साल में आज पहली दफा सुना वाह जीजी। तुम्हें नहीं वाह कहा, मैंने तो शायर को वाह जीजी वाह कहा है। या जीजी का शेर है, तुम्हारा तो नहीं है ना, उस शायर को कहा तो वाह जीजी वाह है। और तुमने पढ़ा है भाई। अब बेशक तुम्हारे मुंह से निकल गया ये, अब तुम्हारे इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? तारीख में लिखा गया यार, तारीख में लिखा गया वाह जीजी वाह। लेकिन वाकई अजीज साहब वाह जीजी वाह। अब तुम देखना फेसबुक के ऊपर वाह जीजी वाह पर आओ। फेसबुक पे अपने व्यूअर्स को डिक्टेट करता है कि मेरी तारीफ करो। नहीं मैं तो नहीं करता, उन्होंने खुद ही करनी है इंशाल्लाह। आज मैं तो एक मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे क्या अंदाजा कि फेसबुक क्या होती है। अब ज्यादा टिच करे ना करो, ये से शेर पढ़ो। पढ़ता हूँ, सब्र करो। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी। ब्यूटीफुल अजीज साहब, ये अगेन अब ये हर दफा ये आना शुरू हो गया। फिर मेरे पास तो वही है ना, फिर यल्लड़ बल्लड़ पावेगा, बाबा कणकले आवेगा, भाभी बहके छटेगी, 100 रुपया बटेगी। यार इस दौर में, बेरोजगारी के दौर में 100 बटना बड़ी बात होती है। नया शेर सुनाओ। चलो इसको ही नया कर लो। यल्लड़ बल्लड़ पावेगा, बाबा मोबाइल ले आवेगा, ਉਹਦੇ ਚ सिम फिट करावेगा, मोबाइल ਜਦੋਂ ਭਰਾਵੇਗਾ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾਵੇਗਾ, ਬਾਬੀ ਲਿੱਤਰ ਲਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ कर रेस है रेस। छोड़ना मैंने तुम्हें आज नहीं है, तुम रेस ही सुनो शेर। रुस्वा करेगी ये जो नमी चश्मे तर में है, रुस्वा करेगी ये जो नमी चश्मे तर में है, पी जाओ अश्क बात अभी घर की घर में है। ये अजीज साहब, ये फिर ये आ गया। फिर ये वो यल्लड़ बल्लड़ नहीं चलेगा। बस करो यल्लड़ बल्लड़। नहीं अब नहीं। फिर ये
ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। हाय 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 जी अलिफ जी जनाब। अलफ उस एक अश्क से कायम है आबरू गम की, चला जो दिल से मगर आंख से रवाना हुआ। रवाना हुआ। अलिफ अजीज साहब। अलफ पीछे पड़ गई। अलफ जी। उसने मरमरी बाहें चिक से निकाल के कहा, पाया पा संगाड़े दे जा, पाया पा संगाड़े दे जा। अलिफ है, कोई बात नहीं, अलिफ दोबारा पढ़ देता हूँ। अधूरा हर्फ हूँ और दास्तां बनने की हसरत है, मगर मुझ पे तवज्जो वो फसाना गर नहीं देता। ब्यूटीफुल। नहीं देता। अजीज साहब फिर से अलिफ आ गया है। फिर अलफ यार। अचानक दिल किया अमरूद वाली टॉफी खाने का, खा के बाग बाग हो गया मेरा दिल। ये कौन सी शायरी है अजीज साहब? दिल लाम से, लाम से। इसी तरह के सुनाने तो लाम से तुम ही सुना दो। चलो लाम से भी सुना देते हैं। लला 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 लला। सर आप शेर सुना दें। लला लला लला। नहीं, लाम से बड़ा खूबसूरत शेर सुनाता हूं मैं तुम्हें। लिखा रखा है अहद तर्क उल्फत, लिखा रखा है अहद तर्क उल्फत, मगर दिल दस्तखत करता नहीं है। ब्यूटीफुल। ये कैसा खेल है तुम्हारा बैतबाजी का? बस पाइया बस, चौक अपने कागज को गई तो नस से तो नस, नस सीन से। कितना सीरियस होके बताता है सीन से। नस सीन ही है, नस के आखिर पे कोई एफ तो नहीं ना आता। सीन। जी जी। सारा ही शहर उसके जनाजे में था शरीक, तन्हाइयों के खौफ से जो शख्स मर गया। हाय हाय हाय, सारा ही शहर था उसके जनाजे में शरीक, उस दिन सुना है शहर में चोरियां बड़ी हुई। हार गए तुम, हार गए हो। हाँ भाई हार गया हूँ, मैंने तुम्हारा शेर दुरुस्त किया। दुरुस्त किया है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। शुक्र है यार, मैं हर दफा ही जीत जाता हूँ।